बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव है सेगमेंटेशन। कि सेगमेंटेशन होती क्या है और देन टारगेटिंग एंड फिर पोजीशनिंग। तो सेगमेंटेशन बेसिकली है कि मार्केट को ना हम ग्रुप्स में डिवाइड करें और उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होनी चाहिए। उस लॉजिक की बेस पे हम मार्केट को ग्रुप करते हैं और वो जो ग्रुप्स हम बनाते हैं मार्केट की, वो जो डिवीजन होती है उसको हम सेगमेंट्स कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जिसके ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप्स, तो ये इसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। बनाया क्यों जाते हैं ये सेगमेंट्स? इसके पीछे एक लॉजिक है। फॉर एग्जांपल हम एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं साहिवाल में। वो ज़ाहिर है साहिवाल में भी हम किसी एक लोकेशन पे ओपन करेंगे। से हम यूनिवर्सिटी के सामने एक रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं। अब हमने क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या ये रेस्टोरेंट, या हम वो जो रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, हमने ये देखना, हम साहिवाल में ओपन करना चाहते हैं। लेट्स रिपीट नरेट द क्वेश्चन इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे कि हम एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं साहिवाल में। अब हमने ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये रेस्टोरेंट साहिवाल की सारी मार्केट को कैटर कर सकता है? तो आंसर होगा नहीं। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा, अच्छा हम कौन सी मार्केट को, कौन से एरिया को टारगेट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जिसको हम अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं, कौन सा ऐसा अच्छा एरिया है जो हमारी जिस तरह की प्रोडक्ट हम ऑफर करना चाहते हैं वो उस तरह की प्रोडक्ट को बाय करेंगे, कौन सा ऐसा एरिया है जो ये पे कर सकता है और हमारी प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। हमें ये क्वेश्चंस पूछने होंगे। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम ना मार्केट को डिवाइड करते हैं इनटू सर्टेन ग्रुप्स। हम ये देखेंगे कि अच्छा पूरा साहिवाल हमारी टारगेट मार्केट नहीं है और हम उसको सर्व नहीं करते, तो फिर हम बेस्ड ऑन सर्टेन एरिया क्राइटेरिया, कि हम इनकम का क्राइटेरिया भी देखेंगे, लोगों को टेस्ट को भी ख्याल रखेंगे, लोगों की प्रेफरेंसेस का भी ख्याल रखेंगे। उसको माइंड में रखने के बाद हम एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा फ्री टाउन और ये कॉलेज चौक और यूनिवर्सिटी का जो एरिया है ना, ये एक सूटेबल जगह है। अब ये हमने मार्केट के साहिवाल का एक हिस्से को सिलेक्ट किया और हो सकता है कि हमने इस बेसिस पे, उस इनकम की बेसिस पे हमने कोई साहिवाल की कोई 5-7 कैटेगरीज बनाई हूँ, 5-7 ग्रुप्स बनाए हूँ और उस ग्रुप्स में से ये एक सेगमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब वो जो साहिवाल के हमने 7-8 ग्रुप्स बनाए हैं, दे आर कॉल्ड सेगमेंट्स, और उसमें जो हमने एक सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया जिधर हम अपना रेस्टोरेंट ओपन करेंगे और हम लोगों को सर्व करने की कोशिश करेंगे, वो हमारी टारगेट मार्केट है। लेकिन एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब जो भी आप सेगमेंट सेलेक्ट करने लगे, ये देखना चाहिए कि वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसमें कितने लोग हैं, उस सेगमेंट में कितने कस्टमर होंगे, वो एक्शनेबल भी होना चाहिए। तो पता चले कि वो आपने ऐसा एरिया सेलेक्ट कर लिया है जहां कंपनी ऑपरेट ही नहीं कर सकती, आप बिजनेस ओपन ही नहीं कर सकते और वो इलीगल है वहां ऑपरेट करना। तो आपने इन सारे फैक्टर्स को माइंड में रखना है जब आप सेगमेंट कर रहे हैं। तो सेगमेंटेशन बेसिकली ये है कि मार्केट को आप सर्टेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिस। वो जो ग्रुप्स होते हैं दे आर कॉल्ड सेगमेंट्स एंड दिस होल कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सेगमेंट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। तो ये तो हमने सेगमेंट्स तो देख लिए। अब हमें देखना है कि टारगेट मार्केट क्या होता है। तो भाई देखिए, वो जो आपने मार्केट को ग्रुप कर दिया, डिवाइड करके सर्टेन ग्रुप्स बना लिए, उसके सेगमेंट्स बना लिए और फिर उन सेगमेंट में से आप सिलेक्ट कर लेते हो कि अच्छा मैं सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 को मैं ना अपनी सर्व करूंगा, तो वो आपकी टारगेट मार्केट होगी। अच्छा, इस टारगेट मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये मेरे ख्याल में फिगर ज्यादा सूटेबल होगी कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। अब ये देखें, अज्यूम करें कि हम जिस मार्केट में ऑपरेट करना चाहते हैं, हम उसमें हमारे पास ये 8 कस्टमर हैं, कस्टमर 1, कस्टमर 4, कस्टमर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। दीज आर आवर कस्टमर्स। अब इन कस्टमर्स को हम बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया
based on their characteristics, based on their taste, based on their profile, based on their geographical location, हम ना उनको ग्रुप कर लेते हैं। तो कस्टमर 1 और 5 और 7 को हमने एक ग्रुप में रखा कि ये एक तरह के कस्टमर हैं। 2 और 6 को हमने एक ग्रुप में डाल दिया कि ये थर्ड, ये सिमिलर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कस्टमर 3, 4 और 8 को हमने थर्ड ग्रुप में रख लिया कि ये लोग एक ही तरह के हैं, इनकी प्रेफरेंसेस, इनका टेस्ट एक ही तरह का है। इन अदर वर्ड्स कि कस्टमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हमने उनकी ग्रुपिंग बना ली। अब ये इट मीन इस मार्केट की, ये जो पहले वाली मार्केट थी, इसके ये 3 ग्रुप्स बन चुके हैं। अब इन 3 ग्रुप्स को हम सेगमेंट कहेंगे कि ये 3 सेगमेंट हैं इस मार्केट के। अब इन तीन सेगमेंट्स में इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है और बड़ा अच्छा साबित हो सकता है और हम उसको अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं। उस सेगमेंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो से हमने सेगमेंट थर्ड को सिलेक्ट कर लिया। अगर सेगमेंट थर्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया तो इट मींस कि सेगमेंट जो थर्ड है वो हमारी टारगेट मार्केट है। इसमें हमारी टारगेट मार्केट कौन से है? कस्टमर 3, कस्टमर 4 एंड कस्टमर 8, ये हमारे टारगेट मार्केट। आई होप आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा मार्केट की सेगमेंटेशन हमने कैसे करनी है और उसमें से हमने टारगेट कैसे करना है। अच्छा, एक चीज माइंड में रखना कि जब भी आप अच्छा, जब जो हम सेगमेंटेशन करते हैं उसकी सर्टेन बेसिस हैं जो आपको माइंड में रखना चाहिए। अब सेगमेंटेशन की बेसिस ये भी है कि आप डेमोग्राफिक वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं कि एरिया वाइज डिवाइड कर लें। आप फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो पाकिस्तान में ऑपरेट करना चाहती है, तो हमने क्वेश्चन पूछना कि क्या वो कंपनी पूरे पाकिस्तान में अपने आउटलेट ओपन करना चाहती है? तो डेफिनेटली स्टार्ट पे वो पूरे पाकिस्तान में ओपन नहीं करेगी अपने आउटलेट। तो फिर वो क्या करेगी? वो किसी एरिया को सिलेक्ट करेगी। हो सकता है वो पंजाब में या सिंध में, बलूचिस्तान में या किसी और एरिया में हो सकता है पहले अपना सेटअप बनाए। तो इट मीन्स कि वो ज्योग्राफिकली देखेगी कि कौन सा ऐसा सेगमेंट या कौन सा ऐसा एरिया जो उसे ज्यादा सूट करेगा जिधर वो अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सके। तो ज्योग्राफिकल बेसिस हो सकती है। और समटाइम हम ग्रुपिंग कर सकते हैं डेमोग्राफिक वाइज में कि हम मेल का ग्रुप बना लें अलग से, मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन। अब हम उसमें एज वाइज भी बना लेते हैं कि बच्चे यंग और ओल्ड एज, जो ओल्ड पॉपुलेशन है डेमोग्राफिक वाइज। हम एजुकेशन वाइज भी ग्रुपिंग बना सकते हैं। तो लाइक हमें डिफरेंट वेरिएबल्स, हम डिफरेंट बेसिस यूज कर सकते हैं मार्केट को ग्रुप करने में। हम ये कि ग्रुप्स के अंदर ग्रुप बना सकते हैं कि हम पहले सिलेक्ट करेंगे, अच्छा जी हम अपनी प्रोडक्ट्स से हम ना कोई फैशनेबल फीमेल प्रोडक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं, से हम कोई एम्ब्रॉयडरी ऑफर कर रहे हैं की प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, और हमने पहले डिसाइड करेंगे अच्छा जी हम पूरे पाकिस्तान में तो अपनी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते, लेट्स सिलेक्ट फ्यू सिटीज। तो हमने उसमें से साहिवाल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं, और लाहौर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने ये पहली बेसिस जो थी हमारी ज्योग्राफिकल बेसिस थी, इसकी बेसिस पे हमने ये 2 सिटीज सिलेक्ट कर ली। अब फिर क्योंकि एम्ब्रॉयडरी की प्रोडक्ट्स हैं तो वो शायद हम ना फीमेल के लिए हैं वो प्रोडक्ट्स, तो हमने विद इन दैट ग्रुप हमने एक डेमोग्राफिक वेरिएबल को यूज कर रहे हैं मार्केट को फर्दर ग्रुप करने के लिए, सेगमेंट करने के लिए। तो हम इट मीन्स कि हम डिफरेंट बेसिस को यूज कर सकते हैं मार्केट को सेगमेंट करने के लिए। वी कैन यूज ज्योग्राफिक एंड डेमोग्राफिक वेरिएबल्स टू सेगमेंट द मार्केट। हम लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी की बेसिस पे भी मार्केट को, साइकोग्राफिक वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं मार्केट को डिवाइड करने के लिए, ग्रुपिंग के लिए, कि खास किस्म की उन लोगों की पर्सनैलिटी को एक ग्रुप में डाल लें, और इसी तरह लाइफस्टाइल के बेसिस पे भी हम वो लोगों को ग्रुपिंग में डाल सकते हैं। समटाइम हम बिहेवियरल बेसिस पे कि लोग किस तरह के बेनिफिट्स प्रोडक्ट्स में चाहते हैं, तो उन बेनिफिट्स की बेसिस पे भी हम मार्केट की ग्रुपिंग कर सकते हैं। हम परचेज बिहेवियर की बेसिस पे भी हम लोगों की ग्रुपिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बार्गेन ही नहीं करते, कुछ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा बार्गेन करते हैं प्रोडक्ट को बाय करते हुए। तो जो बार्गेन नहीं करते वो एक कैटेगरी हो सकती है, जो बार्गेन बहुत ज्यादा करते हैं वो सेकंड कैटेगरी हो सकती है, यूजेज की बेसिस पे, परसेप्शंस की बेसिस पे। सो देयर कुड बी बिहेवियरल बेसिस फॉर डिवाइडिंग द मार्केट। तो इन कंक्लूजन हम मार्केट को सेगमेंट करने के लिए हमारे पास बिहेवियरल बेसिस भी हैं, साइकोग्राफिक बेसिस भी हैं, एंड प्रोफाइल भी। और प्रोफाइल में हमारे पास डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक बेसिस हैं मार्केट को सेगमेंट करने के लिए। लेकिन ये कंज्यूमर बेसिस है। तो समटाइम ऐसे भी होता है कि हम ना कोई बिजनेस प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं और जिसमें हमारे कस्टमर बिजनेसेस हो सकते हैं। तो अगर हमारे
प्रोडक्ट्स बिजनेसेस के लिए है, तो उसके लिए भी डिफरेंट क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं मार्केट को सेगमेंट करने के लिए। वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि हम लोकेशन वाइज डिवाइड कर लें मार्केट को, प्रोडक्ट यूजेज वाइज डिवाइड कर लें, यूजेज रेट के बारे में पब्लिक एंड प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन की ग्रुपिंग कर लें, डेंसिटी वाइज, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन एंड कस्टमर साइज वाइज, को देना डिफरेंट बेसिस कि जिसकी बेसिस पे हम बिजनेस मार्केट्स को भी सेगमेंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि हम कंज्यूमर मार्केट्स के लिए और बिजनेस मार्केट के लिए डिफरेंट बेसिस हैं सेगमेंट को करने के लिए, मार्केट की ग्रुपिंग करने के लिए। अब आपने देखना है कि कौन सा वेरिएबल या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको बेस्ट मार्केट के सेगमेंट करने में हेल्प करेगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब जब मार्केट को आप सेगमेंट कर लें, मार्केट की ग्रुपिंग कर लें, तो उसके बाद जो सबसे आपने इंपॉर्टेंट काम करना है वो उसकी अट्रैक्टिवनेस को डिटरमाइन करना है कि वो कितना अट्रैक्टिव है वो सेगमेंट। कि अब 8-10 सेगमेंट है, अब आपने 8-10 सेगमेंट को एवेलुएट करना है कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो ज्यादा अट्रैक्टिव। अब ज्यादा अट्रैक्टिव की भी बेसिस होगी कि आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो सेगमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव है। पहला बात तो ये कि नंबर ऑफ कस्टमर को देखें, उसमें लोगों की कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी कितनी डिमांड होगी, उसमें वो कितना प्रॉफिटेबल है वो सेगमेंट, फिर उसमें क्या एक्सेसिबल भी है कि नहीं, आप उधर वहां बिजनेस कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्या वो रिसोर्सेज जो उस बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होंगे, क्या वो इजीली अवेलेबल हैं उस मार्केट में। तो आप डिफरेंट फैक्टर्स को माइंड में रखें, उसके फिर लॉज को देखें, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल जो लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या वो आपके बिजनेस को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऐसी एरिया में को एजुकेशन का एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी बना दें, तो वहां लोग इसके अगेंस्ट हूं को एजुकेशन के, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी नहीं वेलकम की जाएगी, हमारे उस बिजनेस स्कूल को पसंद नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आपने उनके सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज को भी देखें, उस मार्केट में, उस सेगमेंट में कितने कंपेटिटर हैं इसको भी माइंड में रखें। इन सारी चीजों को माइंड में रखें, ये जो मैंने 5-7 चीजें आपको बताई हैं, इन सारी चीजों को माइंड में रखने के बाद आप फिर ये डिसाइड करें कि ये सेगमेंट कितना यूजफुल है, ताकि आप उस सेगमेंट को सिलेक्ट कर सकें। तो इससे आप डिटरमाइन करें उन 8 सेगमेंट्स की अट्रैक्टिवनेस को, फिर उन सेगमेंट में से जो सेगमेंट आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, ज्यादा फ्रूटफुल लगे, ज्यादा प्रॉफिटेबल लगे, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरह, वो जो आप सेगमेंट सिलेक्ट करोगे वो आपकी टारगेट मार्केट होगी। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है वो उसकी पोजीशनिंग करनी है। पोजीशनिंग के वो जो मार्केट आपने सेलेक्ट कर ली, वो जो टारगेट मार्केट है, उधर वो लोग होंगे, उन लोगों के माइंड में आपने किस तरह का इमेज अपनी प्रोडक्ट का बिठाना है। वो क्वालिटी प्रोडक्ट का इमेज बिठाना है, कोई प्राइस कॉन्शियस का इमेज बिठाना है, कोई डिफरेंशिएशन का इमेज बिठाना है। आपकी प्रोडक्ट को लोग किस नाम से जाने, उसके बारे में लोग क्या कहें, या आपकी प्रोडक्ट के बारे में लोग सोचें तो पहली चीज उनके माइंड में क्या आती है। वो जो चीज भी आप लोगों की उनके माइंड में बिठाना चाहते हैं, या लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में किस तरह का इमेज रखते हैं, वो आपकी पोजीशनिंग है, वो आपका इमेज है आपकी प्रोडक्ट का। तो आपने वो लोगों के माइंड में वो जो पोजीशनिंग करनी है ना, वो आपने बड़ी सोच समझ के करनी है। और उसके लिए जरूरी है कि आपकी वो जो सारी अच्छी पोजीशनिंग करने के लिए, सक्सेसफुल पोजीशनिंग करने के लिए आप कंसिस्टेंट मैसेजेस दें। कंसिस्टेंट मैसेजेस कैसे कि लोगों ने प्रोडक्ट बाय की, तो प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आप क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो लोग प्रोडक्ट बाय करें वो वाकई रियलाइज करें कि ये जो प्रोडक्ट है वो बड़ी क्वालिटी प्रोडक्ट है। फिर जब वो आपके लोगों से मिले, आउटलेट पे जाएं, तो वहां आपकी प्रोडक्ट को बड़े अच्छे तरीके से प्लेस किया गया हो, और वो जो लोग उधर खड़े हों, सेल्समैन, वो बड़े अच्छे तरीके से आपको एंटरटेन करें, उससे ये लगे कि ये प्रोडक्ट बड़ी जनाब क्वालिटी प्रोडक्ट है और ये लोग भी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट जो करें उसमें भी ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट बड़ी क्वालिटी प्रोडक्ट है। फिर उसमें जो हम सेलिब्रिटी उस एड में यूज करें, वो भी एक ऐसा क्रेडिबल होना चाहिए सोर्स सेलिब्रिटी के, वो उसको इंडोर्स करें। प्राइस भी वैसी ही रखें। तो इट मीन्स कि जो भी आपके मार्केटिंग टूल्स हैं या मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट है, वो सारे मार्केटिंग मिक्स कंसिस्टेंट इमेज दें। तो एक चीज तो कंसिस्टेंट मैसेज जाना चाहिए। फिर कुछ ऐसा करें कि कुछ कंपेटिटिवनेस एलिमेंट्स तो ऑफर करें ना, कुछ ऐसी वैल्यू तो ऑफर करें कि जो आपके काउंटर पार्ट्स ऑफर ना कर रहे हैं। क्वालिटी की बेसिस हो सकती है कि आपकी जनाब मोबाइल की बात करें तो उसका कैमरा क्वालिटी अच्छी हो सकती है, उसका प्रोसेसर अच्छा हो सकता है, उसकी मेमोरी अच्छी हो सकती है, उसकी बैटरी टाइमिंग्स लॉन्ग लास्टिंग हो सकती हैं। कि कुछ ऐसे फीचर्स हों जो
समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर द कस्टमर्स, और वो लाइक बेटर हूं कंपेटिटर से। तो इस चीज को आप माइंड में रखें। फिर क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आपको पता हो कि हमने किस तरह का इमेज माइंड में पोर्ट्रे करना है कस्टमर के। अगर हमें क्लैरिटी नहीं है तो समटाइम हम पता चले कि प्रोडक्ट हम ऐड में क्वालिटी प्रोडक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअली कस्टमर आए तो उसका बैड एक्सपीरियंस हो हमारे साथ, तो वो ये समझेगा कि यार ये कुछ ना गड़बड़ कर रहे हैं लोग। तो क्लैरिटी नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि लाइक हम किस तरह का इमेज फ्लोट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं कस्टमर के माइंड में। तो जब तक कंसिस्टेंट मैसेज नहीं देंगे, क्लैरिटी नहीं होगी और हम समथिंग ऑफ वैल्यू ऑफर नहीं करेंगे, तो वो लोग उसको लाइक एक अच्छा इमेज नहीं उनके माइंड में बिल्ड होगा। जब एक अच्छा इमेज बिल्ड हो गया तो वो आपकी पोजीशनिंग है। अब कोई अच्छा या बुरा जो भी इमेज लोगों के माइंड में, टारगेट मार्केट के माइंड में बैठ गया, वो आपकी पोजीशनिंग है। अगर आपकी प्रोडक्ट भी क्वालिटी की है और लोगों के ज़हन में भी यही है कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, परसीव भी उसको वैसा कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप बड़े सक्सेसफुल पोजीशनिंग की है। अब आपकी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट बड़ी क्वालिटी की प्रोडक्ट है, लेकिन लोगों के माइंड में ये है कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर आपने अनसक्सेसफुल हैं अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग में। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपके जो सारे मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स हैं वो सारे एक ही मैसेज डिलीवर करें, और आपकी सारी एफर्ट्स लाइक कंसिस्टेंट एफर्ट होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली होंगी। तो सबसे पहले हमने सेगमेंट करना है मार्केट को, सर्टेन बेसिस पे हम मार्केट को डिवाइड करेंगे इनटू ग्रुप्स में, उन ग्रुप्स को हम सेगमेंट्स कहेंगे और इस प्रोसेस को हम सेगमेंटेशन कहते हैं। फिर उन सेगमेंट में से हम सर्टेन क्राइटेरिया यूज करेंगे, उन क्राइटेरिया की बेसिस पे हम ये डिटरमिन करेंगे कि कौन सा सेगमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उस सेगमेंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर वो सेगमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है तो वो हमारी टारगेट मार्केट बन गया। फिर टारगेट मार्केट में हमने एक पोजीशनिंग करनी है लोगों के माइंड में कि हम किस तरह की प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो वो पोजीशनिंग होगी। पोजीशनिंग बेसिकली आपकी प्रोडक्ट्स का इमेज है लोगों के माइंड में विद रिस्पेक्ट टू कंपेटिटर्स, सो दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग। तो आई होप कि इस वीडियो से आप ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि सेगमेंटेशन क्या है, टारगेट मार्केट क्या है एंड पोजीशनिंग क्या है। थैंक यू वेरी मच।